अब भाई जी के सामने बड़ी समस्या आ गई। पति कहता है कि जब मैं घर पे ना रहूं तब तुम अपने गुरुजी को बुला के भोजन करा देना, और गुरुजी कहते हैं कि जब मैं घर चलूंगा तो तुम्हारे पति को घर पे होना ही चाहिए। अब बड़ी समस्या आ गई। अब गुरुजी को तो नहीं, लेकिन अपने पति को समझा बुझा के एक दिन तैयार कर लिया। पति से कहा कि आप घर में बैठे रहना, हमारे गुरुजी आएंगे, भोजन करके चले जाएंगे, आप जाने तो क्या दिक्कत है। पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई संत आएंगे भोजन करेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कि ठीक है अच्छा बुला लेना, लेकिन मैं तुम्हारे गुरुजी के सामने जाऊंगा नहीं, कि हाँ तुम मत जाना। अब गुरुजी आ गए, गुरुजी का भोजन प्रसाद लग गया, तो गुरुजी बोले कि भाई तुम्हारा पति घर में है कि नहीं, कि हाँ महाराज है, तो बुलाओ उनको सामने, कहां छुपे बैठे। अब ले समस्या आ गई। पत्नी ने कहा कि चलो गुरुजी बुला रहे, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं तुम्हारे गुरुजी के सामने नहीं जाऊंगा, ये तुमने क्या लफड़ा खड़ा कर दिया। अब क्या करें, गुरुजी बुला रहे हैं ना, खाना नहीं खाएंगे, संत आके भूखा चला जाए तो कैसा लगेगा। तो जाके सामने बैठ गए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप ही हैं इनके पति। हाँ महाराज। तो भाई मैं देखो भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मुझे दक्षिणा दे दो। अब अपनी बीवी की तरफ घूर के देखा, यही होता है बाबा लोगों का लफड़ेबाजी। अब हमें दक्षिणा चाहिए। गुरुजी ने कहा हमें पैसे का दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें आप कोई अपना गुण बढ़ा लो या अवगुण दे दो। जैसे हम भी किसी को गुरुमंत्र देते हैं तो और कुछ नहीं मांगते दक्षिणा में, एक ही चीज मांगते हैं कि नशा पत्ता छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं मांगते। कटका में इतना बड़ा सत्संग होता है और हर साल वहां 5-7 लोग अपना व्यसन छोड़ते हैं। बस मेरा यही दक्षिणा बहुत हो जाता है। कटका के पास में ही है ना, जानते होंगे। हर साल एक बार तो मोहन सनाय का एक पतंगा नाम का आदमी, एक राजेश नाम का आदमी 7वें दिन बोला कि गुरुजी हम आपको दान करते हैं अपने नशा का। तो हमने कहा कि आ जाओ मंच पे आ जाओ। बुलाया उसको, हमने कहा बोलो कौन सा नशा दान कर रहे हो। तो वो 7 नशा गिनाया, ये दान कर रहा हूँ, ये दान नहीं, ये कर। हमने कहा तुम कौन नशा करते थे, ये करता ये करता ये करता ये करता है। भाई मैं जोर डाला। तो हमने कहा इसमें से दान कौन सा करोगे। सब। मैंने सोचा हमने कि झूठ बोल रहा है, देखिए हमारा कोई संबंध नहीं उससे, कुछ मतलब नहीं। केवल 7 दिन मैंने सत्संग किया मंच से, वो नीचे बैठ के सुनता है। 7वें दिन अचानक उसको ऐसा चेंज हुआ। आप पता लगा सकते हो, मंसराय का है, तो एक का नाम है पतंगा, एक का नाम है राजेश। हमने देखो मैं काशी का हूं, ब्राह्मण हूं, संत हूं, अगर हमको दक्षिणा दे रहे तो सोच समझ के देना, क्योंकि दक्षिणा देने के बाद अगर ले लोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो महाराज दे दिया तो दे दिया, मैं भी पक्का आदमी हूं, अच्छी बात है। इतने में एक आदमी और हाथ उठाया, उसका नाम राजेश। मैं क्या भाई आ जाओ तुम भी। आ गया। तुम कौन सा नशा करते हो। तो जो उसने गिनाया वही उसने गिनाया। तब इसमें से कौन सा छोड़ोगे। तो सब। कैसे छोड़ दोगे। तो बोला महाराज हम इन्हीं के संग तो करते थे, पतंगा के संग हम दोनों संग संग करते थे। अब ये जब आपको संकल्प दे दिए, छोड़ दिए, तो फिर मैं कहां जाऊंगा, अकेले रह गए। मैं भी छोड़ देता हूं। और 3 साल के बाद वो हमको मिले, हमारे बनारस आश्रम पे आए, उनकी पत्नियां साथ में आई। उनकी एक जवान बेटी थी, 30 साल की हो गई थी, शादी नहीं कर रहे थे, वो भी आई। उनका परिवार इतना खुश था, हमको देखा नहीं था। आश्रम पे आई तो पहली बार देखी, तो उनकी बीवी देख के रोने लगी। उन्होंने कहा महाराज 3 करोड़ रुपया इस हमारे पति ने नशा में फूंक दिया। हाईवे में, सड़क में उनका आ गया था चाचा, और अब एक बैंक में 1 करोड़ रुपया और बचा है बस। लेकिन आपने बचा लिया बर्बाद होने से। आज वो परिवार कितना खुशहाल है। तो वो बाबा जी ने कही भाई मुझे खाली नशा अपना दे दो कोई दक्षिणा में। उन्हें मैं नशा नहीं करता, मैं कोई पापी जीव नहीं हूं। अच्छा तो कोई अपना गुण बढ़ा लो, कोई एक नियम ले लो, अच्छा कुछ करो, कुछ तो दो।
तो मैं एक नियम लेता हूं, क्या, आज के बाद वो मेरे सामने एक राम से नहीं है, राम राम करता है ना, बिना उसका मुंह देखे मैं भोजन नहीं करूंगा। एक नियम ले लिया, चलो। गुरु जी ने कहा यही ठीक है, लेकिन ये पक्का रहे ना। हाँ हाँ पक्का रहूंगा, जब तक उसका मुंह नहीं देखोगे भोजन। अरे कहे महाराज वो राम राम करता है, भजन करता है, उसको सद्गुण धारण किए हुए है, तो जब तक उसका मुंह नहीं देख लूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा। चल भाई, महाराज जी ने कहा ठीक है। अब रोज अपना नियम निभाता रहा। एक दिन वो सवेरे चला गया हल जोतने, आने में हो गया देर। जब तक वो कुम्हार जाति का था, वो राम राम करता ना, कुम्हार जाति का था, वो चला गया मिट्टी लेने। अब ये आए तो उनको बड़ी जोर से भूख लगी। बीवी को बोले जल्दी कर मुझे भूख लगी है। बीवी बोली, बीवी समझदार थी, उसने कहा मेरे गुरुजी को वचन दिए हो ना, पहले वचन निभा के आओ, जाओ उसका मुंह देख के आओ। वो भागे गए। अरे भाई कुम्हार जी आप कहाँ हो? उसकी बीवी बोली वो तो मिट्टी लेने चले गए तालाब पे। अरे भाई रे भाई, भूख बड़ी जोर से लगी हो, भागा गया वहां तालाब पे। तो जो साधु संत स्वभाव के लोग होते हैं ना, उनका आदत बड़ा विचित्र होता है। एक ही जगह बैठेंगे, एक ही तरीके से चलेंगे, एक ही समय से उठ जाएंगे। वो क्या था, एक ही जगह मट्टी खोदते कुआं जैसा गहरा गड्ढा खोद दिया था। उसकी आदत थी एक ही जगह से मिट्टी काटता था। अब उसने आज जब मिट्टी खोदा तो वहां से चांदी का कलश निकला और उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकले। तो वो जल्दी बटोर रहा था, इतने में वो आ गए महाराज। उन्होंने आके कही, अरे कुमार जी क्या कर रहे हो तुम? भूख लगी है हमको। ऐसे मुंह देखा, हाँ क्या बात है? तो देख के बोले, देख गया मतलब मुंह देख लिया ना। उसको तो ये बात होगी ना, देख लिया। वो कह के भागने लगा। कुम्हार ने सोचा, हे भगवान, हमारा हीरा जवाहरात देख लिया। अब ये जाके गांव के जमींदार को अगर बोल दिया तो जमींदार तो यूं ही मार के ले लेगा। अब वो दिखा, यहाँ सुनो, क्यों देख लिया तो आधा बांट लेंगे जरा। क्या बांट लेंगे? नहीं वो चालू था ना। हाँ देख लिया। वो समझ ही नहीं यार, मैंने क्या देखा? मैं तो मुंह देखा, आधा क्या बांटूंगा? अगर देखा है तो आधा बांटूंगा। इधर आया, ले आधा तू ले ले, आधा मैं ले। आधा लिया और झोलरा में भर के आके बोला अपनी पत्नी को, तू अपने गुरुजी को बुला। अब क्या लफड़ा हो गया? अरे अपने गुरुजी को बुला। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरे गुरुजी के कहने से एक नियम लिया तो देख इतना हीरा जवाहरात मिला। अब तो बुला उनको, मैं सारा नियम लूंगा, जो कहेंगे मैं सब करूंगा। तुम्हारे कहते दिन सो संसार में जा सिर सतगुरु होए। भूल चूक से भी जिसने गुरु का दर्शन कर लिया, सदगुरु का दर्शन कर लिया महाराज, वो कल्याण करता ही है। अगर भूल चूक से भी किसी ने सल्फास खा लिया तो वो असर करता ही है। नहीं, ये उसका प्रताप है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि दिन जाको गुरु मिला, सतगुरु समर्थ आए, आत्म में सुख राम। दिन जाको गुरु मिला, दिया ब्रह्म बताए। बोलो रहा, जब सदगुरु मिलते हैं तो हमारा भटकना बंद हो जाता है। अभी तक हम भटक रहे थे, हमको ना पूजा का ज्ञान है, ना पाठ का ज्ञान है, ना भक्ति का ज्ञान है। कामना कुछ है, पूज रहे हैं किसको? मैं 302 का मुकदमा चल रहा है और डॉक्टर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं जाकर। हमारे सनातन धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी कामना के लिए कौन से देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए। किसी को पता है? कामना कुछ है, पुत्र की कामना है और विष्णु जी को पूज रहे हैं। धन की कामना है, अश्विनी कुमार को पूज रहे हैं। यही है भटका, मैं जन्म जन्म का भटका। हमको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, और जो हैं उनकी हम निंदा करते, उनका हम मजाक उड़ाते। पहले गुरुकुल पद्धति थी महाराज,
सब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, चाहे वो भगवान कृष्ण हो यादव का बच्चा, और चाहे वो सुदामा हो पंडित का बच्चा, और चाहे वो कौरव पांडव हो राजा के बच्चा। एक ही तरीके से पढ़ते थे, एक ही तरीके से पढ़ाई होती थी। कोई जाति बिरादरी प्रथा का अंत हो गया था। कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा था, लेकिन इन अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल पद्धति का नाश कर दिया, हमारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। हमारे गुरुकुल पद्धति में मार झगड़ा भी सिखाया जाता था, तीर धनुष भी सिखाया जाता था, लाठी डंडा भी सिखाया जाता था। आज हमारे हिंदू समाज में किसी बच्चे को डंडा चलाने आता नहीं, एक कुत्ता नहीं मार सकते। घर में चूहा आ जाए तो हम दूसरों की क्या कहें, हम अपनी बात बताएं। एक बार चूहा देखा हमने तो चूहा अपने पूछ ले, हम अपने पूछ ले, नहीं मार सकते, चूहा भी नहीं मार सकते। और अगर कोई घमासान युद्ध हुआ, कोई दंगा फसाद हुआ, तो हमारे बच्चों को ऐसे काट के फेंक देंगे। क्यों? गुरुकुल सिस्टम बंद हो गया। तो बड़ा समझाते हैं कि दिन दिन जागो गुरु मिला सदगुरु समर्थ आए। जिसको सदगुरु मिलते हैं, समर्थवान गुरु मिलते हैं, उनको जीने की कला सिखाते हैं कि बेटा भेड़ बकरी की तरह मत जिंदा रहो, जिंदा रहो अच्छी तरीके से। छोटे छोटे बच्चे तंबाकू खाना सीख जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पान खाना सीख जाते हैं, और तो और छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाना सीखते हैं। इनकी आंखें फूट जाएंगी महाराज। 65 साल की अवस्था में देखो, मैं आंख से देख रहा हूं, 65 साल की अवस्था है, और 45 साल की अवस्था तक आजकल के बच्चे आंख से नहीं देख पाएंगे, अंधे हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो रेडिएशन निकलता है ना मोबाइल का, ये आंखों को इतना बुरा असर कर। मेरा 3 साल के अंदर आंखों की रोशनी बहुत डाउन हो, अभी मैं ऐसे करके देखता हूं। 3 साल क्यों मालूम है? क्योंकि मोबाइल ज्यादा चलाना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। क्या लोगों का फोन आता है, उनसे बात करना, कोई ऐसे लोग भी होते हैं वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, और फिर हम खुद ही यूट्यूब पे भेजते हैं। रोज यूट्यूब पे बनाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। इन सब कारणों से मजबूरी भी मुझे करना पड़ रहा है। फिर भी अभी तक इतना मेंटेन क्यों है? क्योंकि पहले का खान पान है। हमारे बच्चे क्या करेंगे? उनको क्या सिखाए? आजकल तो बाप बेटे भी ड्रिंक करते हैं साथ साथ बैठ कर। पता है संतों के पास क्यों नहीं जाता कोई? इसीलिए नहीं जाते। सूरज निकलने के बाद में सांप को क्यों डर लगता है सूरज से? घुघु पक्षी क्यों डरता है? चोर क्यों भागता है सूरज से? सूरज को क्या चाह है, दौड़ा फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चेतावे दे। मैं 3 दिन से थका हुआ हूं, अभी बैठ के सत्संग कर रहा हूं। अयोध्या से आया, दिन भर अयोध्या घुमा, अयोध्या से आया बनारस, बनारस से सीधे यहाँ आया। यहाँ आके भी अभी सीधा नहीं हुआ, कमर सीधी नहीं करी, सीधे बैठ गए सत्संग। और ये क्रिया एक दिन से नहीं चल रहा है, पिछले 7 दिन से चल रहा है। गया अयोध्या, बनारस, फिर अयोध्या, फिर बनारस, फिर। ये क्या है? ये नशा है भक्ति का। और आजकल के लड़कों को नशा है गुटखा, तंबाकू। 2 रुपए के लिए झगड़ा कर लेंगे महाराज, 2 रुपए के लिए झगड़ा कर लेंगे कस्टमर से। एक टैक्सी ड्राइवर था, टेम्पो वाला, 2 रुपए के लिए एक आदमी से इतना लड़ा। हमने कहा, मन में सोचा, हमने नहीं, ये आदमी बहुत बढ़िया है, बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, और ये 2 रुपया इसको क्यों नहीं देगा? इसे 2 रुपया सब छुड़ाएंगे तो इसका हो गया। मेरी सारी सिंपैथी उसके संग थी। बल्कि मैंने कहा भी, हमने कहा बड़े आदमी हो, 2 रुपया दे दीजिए इसको, कहीं नहीं आप घट जाएगा, आपका जेब खर्च कम नहीं हो जाएगा, दे दीजिए। जब कह रहा है इतना रेट होता है तो दे दीजिए। बहुत झगड़ पकड़ के लिया, तो हमने उसको तारीफ, मन में तारीफ करी, आदमी ईमानदार है, ठीक। वो तो गाड़ी चला एक जगह रोक दिया, छल्ला खरीदा पूरा तंबाकू। अब मेरे अंदर से बहुत भयंकर घृणा आई। हमने उसको बोल दिया, हमने, बेटा ये कितने का लिया तुमने? तो बोला 25 रुपये। हमने 5 दिन में खाएगा क्या? ऐसे करेंगे क्यों? 5 दिन में खाएगा? नहीं गुरुजी, अभी 2-3 घंटे में थूक दूंगा। तू बहुत बड़ा रईस आदमी है,
जब तू 2 रुपए के लिए लड़ रहा था तो मैं समझता तू गरीब आदमी, और तू बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन अब मुझे तुझसे बहुत घृणा हो रही है। तो मैं बता देता हूं, आज के बाद तेरे जैसे लोगों गाड़ियों में बैठूंगा भी नहीं, पूछ लिया करूंगा गुटखा खाता है, ऐसे करने के लिए कह दिया। आजकल तो सभी खाते हैं, हमने हमारी तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। सीधी बात बताऊं तुम्हें, तुम 25 रुपए का थूक देते हो खा के, नहीं महाराज 40 रुपए का रोज खाता हूं, अपने आप बोला मैं 40 रुपए रोज, 1200 रुपया महीना, 10 महीने में 12,000, 10 महीने में 12,000 रुपया तुम पानी में थूक देते हो। तुमसे बड़ा रईस कौन होगा इस संसार में? हमने बेटा मेरी औकात नहीं है, 12,000 रुपये नहीं, मैं 12 रुपया पानी में बहा दूं। मेरे हाथ में कोई 12 रुपया दे दे, मैं नाली में कह दो बहा दो, नहीं बहा सकता। तो 12,000 फूकता है, बहुत रईस है। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा गुरुजी आज के बाद कभी नहीं छूंगा। कहा जरूर, कहे नहीं करे, तो बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं। और बचपन में ही जो हमको गलतियां सिखाई जाती हैं, हमारे माँ बाप हमको मना नहीं करते, वही हमारे आगे चल के दुष्परिणाम बनते हैं। तो महाराज कहते हैं कि दिन दिन निर्गुण बोल क्यों इनकाया के मान, फिर दिन सो सुख राम कहें उलट गिगन घर जाए। बोल रहा सत्संग भी सुनने जाएंगे तो वो वाला सत्संग सुनेंगे जहां नाच गाना और तमाशा होता है। सत्संग सुनने जाएंगे तो वहां सुनने जाएंगे जहां उनके कवियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, वो सत्संग मत जाएगा। जहां जाके तुम्हारा अहंकार बढ़े, जहां जाके हमको सीखने को मिले। दिन दिन निर्गुण बोल क्यों। एक बात बताओ, शंकर भगवान ने विष पिया था? पिया था? गले में क्यों रोका? पी क्यों नहीं गए? पी लेते तो क्या होता? सोचो, पी लेते तो क्या होता? मर जाते। क्या होता? नीलकंठ कहलाने का शौक था उनको, क्या उनका सम्मान कम हो रहा था? नीलकंठ कहलाने के लिए गले में विष को रोक लिया। क्यों रोका? क्यों नुकसान करता? मर जाते हो क्या? आदमी है हमारे जैसे। एक बार शंकर के पुजारी से पूछ दिया, वो भड़क के भाग गया। हमने भाग क्यों रहे? उत्तर दो ना, हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं आपसे। आधार है संतोष, और दुख का आधार है असंतोष। बस छोटी सी परिभाषा है। एक बार काका हाथरसी अपने गुरुजी के पास जाके बोले कि गुरुजी मुझे ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ, छोटे में बताओ पाप क्या है और पुण्य क्या है। उनके गुरुजी ने कहा कि किसी के हंसते हुए चेहरे पे आंसू ला देना ये सबसे बड़ा पाप है, और किसी दुखी या रोते हुए चेहरे को प्रसन्न करा देना, खुश करा देना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है संसार। आपके किसी काम से किसी की आंखों से आंसू गिर गए, आह निकल गई, बस समझ लो आपसे पाप हो गया। और आपके किसी काम से कोई दुखी चेहरा कोई सुख महसूस करने लगे, हंसने लग जाए, आप समझ लो आपसे पुण्य हो रहा है। तो महाराज कहते हैं कि जिसके घट में दया है, जिसके घट में संतोष है, वो संसार, ये नहीं कहते सबके अंदर है, लेकिन वो संसार का बड़भागी जीव है, ये बात पक्का है। जिसके घट में दया है, जिसके घट में संतोष है, अपनी परीक्षा अपने आप ही कर रहे हैं। आपसे बड़ा धनभागी कोई नहीं। और जिनके घट में दया नहीं है, संतोष नहीं है, उससे बड़ा मंदभागी कोई नहीं। मैंने बताया ना, त्रिकूट पहाड़ पे रहता था रावण। लंका किस पे बसा हुआ था? त्रिकूट पर्वत पे। काम, लोभ और अहंकार, ये त्रिकूट पर्वत जहां रावण रहता है, और चित्रकूट जहां राम रहते थे, वहां दया, संतोष। वो वन में रहते थे, वो विलासिता में रहते थे।
वो पत्तों की सेज पे सोते थे, वो मखमली गद्दों पे सोता था। आखिर में क्या हुआ? फिर कोई कहते हैं अरे आखिर किसने देखा है? आखिर तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनि सामने रखी हुई। और ये बड़ा खतरनाक है। मालूम है आपको 84 लाख योनि का बेटा? तुम्हें पता है 84 लाख योनि? ये जीव जब शरीर छोड़ता है 84 लाख प्रकार का शरीर पकड़ता है। 9 लाख प्रकार का जल का जीव बनना ही पड़ेगा। आज ठंड में रजाई ओढ़ते हैं ना, पानी में कैसे घूमेंगे? जल का जीव 9 लाख प्रकार का होता है। मगरमच्छ, मच्छी और पता नहीं क्या क्या 9 लाख प्रकार के पानी में जीव रहते हैं, बनना पड़ेगा। 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं, बनना पड़ेगा। 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा। 20 लाख प्रकार की वनस्पति है, ये बनना पड़ेगा। ये वनस्पति जीवधारी है, ये मालूम है ना? ये जीवधारी है, ये बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने यमलार्जुन का कल्याण किया था ना। 2 वृक्ष थे जिन वृक्षों का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था, तो वृक्ष योनि में गए थे तभी तो उद्धार किया। 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं, पशुओं की हालत देख रहे हो ना, क्या होगा? बनना पड़ेगा। 4 लाख प्रकार की मानव योनि है, जिसमें देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, दानव, मानव सब आते हैं। ऐसे करके 84 लाख प्रकार की योनि है, जिसमें जीव को भुगतना पड़ता है। ये सब शिक्षा हमको कोई नहीं देता। क्या सुनाएंगे? सीता का हरण हुआ, राजा दशरथ का मरण हुआ। अरे ये तो हो गया 9 लाख साल पहले, अब क्या करना है? कृष्ण भगवान ने एक बार हमारी विजय लक्ष्मी गई वहां वृंदावन, तो वहां जाके वो बालू में लौट रही थी, इसका वीडियो आया था। हमने ये क्या हुआ कि राधा और कृष्ण यहीं लेटे थे, तो उनको भक्ति आ गई थी, ये भी भक्ति लेके आई। कभी कभी ज्ञानियों को भी अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। अज्ञानियों के संग रहेंगे तो पर्दा पड़ ही जाएगा। नहीं, हमने कहा धन्य है, बहुत बढ़िया काम करे। भगवान कृष्ण गए 5000 बरस हो गए, अभी धूल मट्टी वही है, उसी में लौट रहे। अयोध्या के एक संत से हमने पूछा, अभी 9 लाख बरस हो गए महाराज, ये जो सीता जी का भवन है तो लगता है 4 साल पहले ही बना है। तो हंस के बोले, सही सही बोलते हैं। हम लोग आपस में बात तो सही करेंगे महाराज, जन्म तो यही हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था ये पता नहीं है। अब ये है कि यही है, स्थान तो यही है। अब यहीं पे सीता जी का महल था कि वहां था कि नहीं था, इस बात में नहीं पढ़ना है। ये पवित्र भूमि है हम यहाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही। पवित्र भूमि यही है, अयोध्या वही है जहां भगवान राम ने जन्म लिया। लेकिन अब ये कि एक यहाँ बना के बैठ गए कि सीता रसोई है। बताओ, यहीं पे सीता जी खाना बनाती है? क्या क्या बना के आडम्बर बैठ गए। पैसा लेना है तो ले अपने आप। छोटा छोटा चरण बना के रख दिए, कह रहे हैं कि सीता माता का चरण है। अब बताओ, इतना छोटा बच्चा 3 साल का होता है? तो बोले साफ साफ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जन्म तो यही हुआ था। इस धरा भूमि पे सब महापुरुष आते हैं और अपना लीला करके जाते हैं। हम क्या है, हम उनकी लकीर पीटते हैं। भगवान राम ने अपने भाइयों के लिए कितना बड़ा बड़ा त्याग किया। भरत जी का अभी जाके हमने विश्लेषण देखा, भाई नंदी ग्राम में भरत जी जमीन के नीचे सोते थे, गड्ढा खोद के। हमने पूछा, हमने एक गड्ढा खोद के क्यों सोते थे? कि जमीन पे भगवान राम सोते थे, अपने भाई के पैरेलल बराबर नहीं सो सकते। उस भरत के प्रेम की गाथा आजकल के महान संत लोग गाते हैं, जो अपने भाई से ही मुकदमा लड़ रहे हैं और गाथा गाएंगे। आचरण में जो चीज नहीं है उसको मत लाओ। तो महाराज कहते हैं, भिन्न भिन्न सो नर भिन्न है, जो गुणग्राही हो। सत्संग में जाओ, गुण इकट्ठा करो। सत्संग में जाओ, कोई बुरी बात लग रही है उसे हटा दो, अच्छी अच्छी बात को इकट्ठा करो। कुछ दिनों के बाद देखोगे आपके अंदर गुण ही गुण हो जाएंगे। लेकिन हम है क्या, हम जाते हैं तो अवगुण इकट्ठा करते हैं। महाराज ऐसे बोल रहे थे,
व्यवस्था ठीक नहीं थी, वहां ये हुआ था, वहां ऐसे हुआ था। गुणग्राही होना चाहिए। कहीं भी जाओ, किसी आदमी ने आपको आधा गिलास पानी दिया तो उसकी निंदा मत करो। कहो देखो एक बात है, हमको भर के गिलास दिया, थोड़ा सा खाली था, भर के गिलास दिया। कहते हैं महाराज कि मीठी बोली नीव चलन पर अवगुण ढक लेन, पांचों चंगा नान का हरि। मीठी बोली नीव चलन पर अवगुण ढक लेन, पांचों चंगा नान का हरि भजन हर लेन। यह है संतों का लक्षण, यह है गुणग्राही लोगों का लक्षण। संत ये नहीं कि हम लाल कपड़ा पहने तो यही संत है, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है। नहीं, हर आदमी संत है। आप सब संत बनो, नहीं हो तो बनो। संत में आप में अंतर क्या है? संत भगवान को पाएंगे, आप क्यों नहीं पा सकते? खाली संत की पूजा करने से क्या हो जाए? आप खुद बन जाओ संत, वही गुण इकट्ठा करो, वही बातें इकट्ठा करो, आपके अंदर आ जाए। परमात्मा किसी की बकौती नहीं कि वही पाएंगे, कि वो ब्राह्मण है इसलिए पाएंगे, कि वो ठाकुर है वो नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा को पाने का सबको अधिकार है। हम दूर क्यों हैं? अपने अवगुणों के कारण। पास क्यों हो जाएंगे? गुण के कारण। तो गुणग्राही बनो। कभी कोई बुरी बात कहता भी है तो उसको सोचो कि कहीं ये हमारे हित में तो नहीं है ना। सत्संगत में नित नित जाती, सुनती ज्ञान गंभीर, और चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक